सुमित जी, आपको नहीं लगता कि ट्रंप ने नोबेल नॉमिनेशन के बदले पाकिस्तान को हर गुनाह की छूट दे दी है? लेकिन ट्रंप और मुनीर की ये दोस्ती भारत के लिए अब खतरा नहीं है। भारत ये जानता है कि ये रिश्ता कुछ ही वक्त का है। विदेश मंत्री की आपने जिक्र किया था उनके बयान का। उन्होंने कहा कि इस रिश्ते का कोई भी मजबूत आधार मुझे नजर नहीं आता। देखिए, मुनीर क्या है? मुनीर तो एक थर्ड रेट सस्ता घटिया जहादी है, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है। पाकिस्तान में जितने भी अब तक जनरल बने हैं वो इस्लाम का चूरन बेच बेच के कुछ देर तक रहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इस्लाम का भी दुरुपयोग करते हैं, जिहादवाद की बातें करते हैं। अब इनका देखिए जी, दुनिया के महंगे से महंगा ब्रांड ये पहनते हैं। अब कहना नहीं चाहिए, दुनिया भर में इनकी गर्लफ्रेंड्स होती है, महंगी सी महंगी शराब ये पीते हैं। आप जिन्ना की बात करें, जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान था, पहले तो जिन्ना शिया थे। अब जिन्ना ने किससे शादी कर ली? अपने दोस्त की नाबालिग बेटी को भगा के ले गए। ठीक है जी। अब जिन्ना वाइन भी पीते थे, पोर्क का मांस भी खाते थे। तो मतलब यहाँ तो फंडामेंटल ही जहाँ से पाकिस्तान की नींव डली है वहां से ही गड़बड़े हुई है। वहां से चीज, जब वो कल्चर चला आ रहा है तो हर एक का ये कि भाई मैं लूट खसोट कर लूं, मेरे हाथ में जितना आता है वो ले लूं, मैं अपना माल वाल निकाल के भाग जाऊं और मैं अपनी चीजों को आगे ले जाऊं। और इसके संदर्भ में मैं आपको एक बात कहता हूं, देखिए, इसके संदर्भ में पुतिन साहब का एक बयान आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। कल एससीओ में पुतिन खत्म हुआ तो पुतिन साहब से पूछा गया, भाई आप बताएं। तो अब पुतिन यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर देते, नहीं यूजुअली, पर उन्होंने देखा, ठीक है भैया आ जाओ, सो पूछ दो सवाल। तो उनसे पूछा गया तो पुतिन ने बहुत दो चार चीजें बड़ी अच्छी कही, जिसको देख के दिल को बड़ी ठंडक मिली। और मुझे आज भी लगता है कि ऐसा नहीं कहते कि मित्रता का मोल नहीं, कृष्ण सुदामा वाली दोस्ती हो या कोई भी बड़ी दोस्ती हो जिसका सनातन में बखान किया जाता है, वो दोस्तियां आज भी प्रचलित है। अब पुतिन साहब ने सबसे पहले बोला, बोला भैया एक बात बताओ, ये डोनाल्ड ट्रंप को एक बात बताओ, भारत 150 करोड़ 1.45 बिलियन का देश है। क्या आपको लगता है कि आप भारत और चीन पे अपनी हुकूमत चला सकते हो? भारत ने बहुत मुश्किल टाइम देखा, टैरिफ देखे, सैंक्शंस देखी, आर्थिक मंदी देखी, खाने को खाना नहीं था, भारत तब नहीं टूटा। आपको लगता है कि अब आप एक टैरिफ लगा दोगे भारत टूट देगा? और यहां पुतिन साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का बयान दिया है, कोट अनकोट बयान, जो हम MH1 पे कई दिनों से कह रहे हैं। पुतिन साहब कहते हैं, अब ये हम कहे तो भाई हमारी तो एक लिमिटेड वैल्यू है, पुतिन साहब कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, ये जी। जो तुम सारा किया वहां की लीडरशिप को कमजोर करने के लिए किया। तो मतलब तो हम कह रहे हैं कि जो ट्रंप का बेसिक इरादा है, जो ट्रंप की बेसिक रणनीति है, वो थी मोदी सरकार को हटाना, मोदी सरकार को गिराना, मोदी सरकार को कमजोर करना। अब मोनिका जी, आप और हम कहे तो चलो ठीक है, आज तो व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं ना, कोट अनकोट बिल्कुल डायरेक्ट कहा, आपकी लीडरशिप को वीक करने का आपने ये षड्यंत्र षड्यंत्र रचा था। उसी षड्यंत्र का बात था मुल्ला मुनीर को बुलाना, शाहबाज के साथ दोस्तियां करना। उसी षड्यंत्र का पार्ट था पाकिस्तान में तेल, उसी षड्यंत्र का पार्ट था पाकिस्तान में मिनरल, जाके हम जानते हैं वहां तो घंटा नहीं मिलना पाकिस्तान में कुछ। बट ये जो ट्रम्प झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे, ये यही है, बेसिकली यही है। अब मैं बताऊं क्यों। इनके यहां मंत्री है स्कॉट बेसेंट, ट्रेजरी सेक्रेटरी, ठीक है जी। अब इसका बैकग्राउंड देखिए, स्कॉट बेसेंट, मोनिका जी, 25 साल 25 साल तक सोरोस के फंड में काम करता था। इसका फाइनेंस मिनिस्टर 25 साल तक सोरोस, जॉर्ज सोरोस के फंड में काम करता था, मुलाजिम था उसका। और आज हम ये ना क्यों ना कहें, डीप स्टेट चला रही है ट्रंप की स्टेट को, डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस है ट्रंप के डिसीजन मेकिंग पे, डीप स्टेट का लेना देना है ट्रंप के डिसीजन मेकिंग पे। ये पाकिस्तान प्रेम, भारत से द्वेष, लॉजिक नहीं बताता, अमेरिका की नीति नहीं बताती, कोई कोई तर्क नहीं बताता। और पुतिन ने जो कल बोल दिया, बोल दिया भैया तुम्हें क्या लगता है। और सबसे अच्छी बात मुझे पुतिन साहब की लगी, उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम वहां के नेताओं पे प्रेशर डालोगे, भारत के पास झुकने का विकल्प ही नहीं है। भारत झुकेगा नहीं, झुक ही नहीं सकता। अगर तुम लगता तुम भारत को मोड़ सकते, वो संभव ही नहीं, लोहा नहीं मुड़ता, लोहा नहीं मोड़ा जाता। ये उन्होंने बिल्कुल बोल दिया, बोले आपको लगता कि मोदी झुकेगा, आपको लगता भारत झुकेगा? मतलब यार, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या अगर तुम ऐसा सोचते भी हो? उन्होंने कहा आपको लगता है भारत के पास झुकने का विकल्प है? भारत तब नहीं टूटा जब भारत बिल्कुल फ्रेजाइल 5 पे था, तब भारत नहीं झुका। वाजपेयी जी ने पोखरण किया, दुनिया भर की अपने सैंक्शन लगाई, तब भारत नहीं झुका, आज झुकेगा? मतलब पुतिन कह रहे हैं भाई तू मतलब क्या है तू, मतलब तेरे दिमाग किस लेवल का जो तुझे अब भी लगता भारत झुकेगा? तुम्हारा असेसमेंट बिल्कुल गलत है। यानी कि मोनिका जी, जो हम फिर कह रहे हैं, डीप स्टेट का खेल है, डीप स्टेट का खेल है ये स्कॉट बेसेंट। अब मुझे बताइए, क्या पूरे ट्रंप को अमेरिका में एक भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला?
क्या पूरे अमेरिका में एक भी क्लीन आदमी नहीं मिला? क्या पूरे अमेरिका में एक व्यक्ति नहीं है जो सोरोस के जिसके संबंध हो? 25 साल तक जिसने सोरोस की नौकरी की हो, वो अमेरिका का आज वित्त मंत्री बने, उस वित्त मंत्री को लेके मैं क्यों ना कोई ये डीप स्टेट का आदमी है, मैं क्यों ना कोई ये सोरोस का आदमी है। फिर पीटर नवेरो कहते हैं ब्राह्मणिकल वाला पंगा, राइट? वो मोदी जी की त्रिभुंड वाली पिक्चर को लेके उसको नवेरो को तकलीफ हो रही है। मैंने तभी बोला था ये तो डीप स्टेट के हिसाब किताब दिख रहा है। अब यहां तक अगर कॉम्प्रोमाइज हो, डीप स्टेट के लोग, तुम्हारे यहां फाइनेंस मिनिस्टर है, तुम पाकिस्तानियों के साथ जाके अपनी आर्थिक डीले कर रहे हो, राइट? और जो आज पुतिन साहब ने तुम्हारी पोल खोली, पुतिन छोटे व्यक्ति नहीं, दुनिया के बहुत बड़े लीडर हैं, मतलब टॉप 3 आते हैं, उन्होंने बोला भाई तुमने ये षड्यंत्र रचा मोदी और मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए, हटाने के लिए, भारत में अराजकता लाने के लिए। और अगर तुम्हें लगता है ये इंपीरियलिस्टिक एरा है, ये तुम्हें लगता कॉलोनियल एरा है, वो समय गया। मैं तो कब से कहता हूं, तुम्हें अगर लगता था गुलामों को अफ्रीका से जंजीरें बांध के लाओगे और अमेरिका में बंधुआ मजदूरी करोगे, वो समय गया। आज किसी के हाथ में आप गुलामी की जंजीरें नहीं पहना सकते। इन्हें क्या लगता है अमेरिका टेक के माध्यम से, अमेरिका के माध्यम से हमारे दिलो दिमाग को कंट्रोल करेंगे? इनका वोकिज्म, इनका डीप स्टेट, इनके एंटी हिंदू एजेंडे, इनके यूनिवर्सिटियों में एंटी हिंदू जो सम्मेलन चलते हैं, जो समारोह चलते हैं, जिसकी फंडिंग होती है, खुलेआम होती है, तो क्या हमें समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो? हमारे स्टूडेंट्स को बैन कर रहे हो, चीनियों को ला रहे हो, हमारे H1 वीजा पे आप अडंगा लगा रहे हो, हमसे व्यापार नहीं करो। और आज ट्रंप की इतनी हिम्मत कि अभी फेज नंबर 2, फेज नंबर 3 सैंक्शंस का लगाना। मैं कहता हूं ट्रंप लाओ जितना तुम्हारे बस को, जितना भारत को हिलाओगे तुम्हारी जड़ें हिला देंगे, और तुम्हारे जड़ें, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारा रिसेशन हिलाएगा। भारत की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी हालत सुप्रीम कोर्ट में दयनीय है, तुम 90% चांस है तुम रिसेशन में जाने वाले हो। ट्रंप, ये तुम्हारा हर बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहा, मैं नहीं कह रहा, आज मेरे कहने में उतना वजन नहीं है, आज तुम्हारे लोग, तुम्हारे इदारे, तुम्हारे इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं। मूडीज कह रहा है, बताइए, अब ये यूबीएस कह रहा है, अब आपका ये व्हाट यू कॉल दिस, क्या नाम है, जेपी मॉर्गन कह रहा है। अब ऐसे ऐसे बड़े बड़े संस्थान कह रहे हो, तो अब भी कोई संदेह है कि आपने अमेरिका की इकोनॉमी को गुड़गोबर कर दिया, आपने अमेरिका के इंटरेस्टों को बेचने का काम किया। ट्रंप, जैक सल्लिवन ने आप पे द्रोह का आरोप गलत नहीं लगाया था, गलत नहीं लगाया था।